हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे। और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 43 क्लास होने वाली है और इसमें हम सीखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग में हम बाघ कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा मधुबनी पेंटिंग में शेर भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, बाघ भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो आज हम उसका फ्रंट फेस और पूरी बॉडी और साइड फेस ये हम पूरा सीखेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। सबसे पहले जो है हम फ्रंट वाला फेस बनाएंगे। तो देखिए, फ्रंट वाला फेस बनाने के लिए हमें क्या करना है। बनाने के लिए सबसे पहले हम सिर वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे। ये दोनों तरफ से थोड़ा कोना निकला है, बीच में थोड़ा डाउन करते हुए बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको नीचे तक लाके बिल्कुल ऐसे ओवल से शेप में बना लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद दोनों कान बनाएंगे और कान बनाने के बाद डबल लाइन कर लेते हैं। इस तरीके से कानों को भी डबल लाइन कर लेंगे और ये देखिए, ये हमारा पूरा डबल लाइन हो गया। अब जो है फ्रेंड, हम आईब्रो बनाएंगे। दोनों तरफ से आईब्रो बना लेंगे पहले और नोज़ का डिज़ाइन ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आईब्रो बनेगा और नाक इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा डार्क कर लिया मैंने। अब जो है हम आँख बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, आँख बना लेंगे और यहाँ नीचे मुंह के पास का पार्ट इस तरीके से बना देंगे। सिर का इस तरीके से बनाया जाता है। थोड़ा सा नीचे भी बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, ये शेर का चेहरा जो है बाकी बन गया है। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिज़ाइन करते हैं। अब ये देखिए, आँखों को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और फिर इसमें आँखों में पुतली बनाएंगे। ये देखिए, आँखों का पुतली बन गया। कशनी वाली आँख बना रहा हूँ मैं इसमें। आप चाहें तो भर के भी इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम क्या करेंगे कि कान में कशनी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कानों में कशनी कर लिया हमने। और फिर मुंह पे इस तरीके से बूंदी बूंदी जैसे शेर के मुंह पे होते हैं ऐसे बना लेंगे। और शेर के मूंछ के बाल जैसे होते हैं ऐसे हम बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप भी बना लें। नीचे डॉट डाल देते हैं, इससे अच्छा लुक आएगा। अब जो है शेर के ऊपर जैसे बाघ के ऊपर जैसे निशान होता है, इस तरीके से हम निशान बना लेंगे। आपने देखा होगा चीते और बाघ जिसे बोलते हैं उसके ऊपर इस तरीके से निशान होता है। ये देखिए, हम इस तरीके से निशान बना लेंगे मुंह के पास भी नीचे। और देखिए, ये हमारा बाघ का जो फेस है वो बन के तैयार हो गया है। अब जो है देखिए, हम साइड फेस बनाएंगे और पूरी बॉडी भी बनाएंगे। तो ये देखिए किस तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए, पहले थोड़ा सा ऐसे राउंड सा में ले लिया है मैंने, राउंड सा कर लिया है। और ऊपर का ये मुंह का डिज़ाइन बना लिया और ये नीचे का। बड़ा आसान है। पीछे से पूरा राउंड है और आगे से थोड़ा सा ऐसे शेप में निकला हुआ है जिससे कि शेर के मुंह का डिज़ाइन आ जाए। ये देखिए, बहुत ही आसान है बनाना। डबल लाइन कर लिया हमने। अब हम नाक का शेप दे देंगे, इस तरीके से राउंड में मोड़ लेंगे और छोटे छोटे दांत बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और बीच के पार्ट में जैसे जीभ निकाल देंगे। आपने देखा होगा बाघ का जीभ निकला हुआ रहता है ऐसे। तो इस तरीके से बनाएंगे। आईब्रो बना लेते हैं और फिर हम बनाएंगे आँख इस तरीके से। ये देखिए, कितना अच्छा आँख बन गया। अब दोनों कान बना लेते हैं। कान बनाएंगे तो वहीं से हमें बॉडी का शेप पता लग जाएगा, कहाँ से हमें बॉडी लेनी है, उस हिसाब से कान बना लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से बॉडी बनाएंगे। बॉडी बना के पीछे का हिस्सा मैंने बनाया और पैर भी बना लिए पीछे एक। अब आगे का भी हमें पैर एक बना लेते हैं जिससे हमें बीच का स्पेस का पता लग जाएगा। ये देखिए, आगे का भी एक पैर बन गया। अब दूसरा बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, आगे के दोनों पैर हो गए, पेट का हिस्सा बना लिया है। इस तरीके से पीछे का दूसरा पैर बना लेते हैं। अब जो है फ्रेंड, इसको डबल लाइन करना है पूरे को हमें। तो पहले मैं डबल लाइन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगा क्या करना है। तो फ्रेंड, ये देखिए, डबल लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हम इसमें पूंछ बना लेते हैं। जैसे देखिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आप जैसा चाहें बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से डबल लाइन कर लेते हैं हम। डबल लाइन हो गया हमारा। अब पूंछ के पास जो बाल जैसा होता है वो बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब जो है गले पे थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देते हैं। हाफ राउंड में डिज़ाइन बना रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए, पीछे भी इसी तरीके से हम डिज़ाइन बना लेंगे, पीछे भी की तरफ भी, जिससे शेर का लुक अच्छा और आएगा। ये देखिए, डबल लाइन कर लिया, फिर थोड़ा सा स्पेस देके दूसरा डबल लाइन और फिर हाफ राउंड करके इस तरीके से बना लिया है। पैरों पे भी डबल लाइन करके डिज़ाइन बना लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको कलर में बना सकते हैं, चाहे तो ब्लैक एंड वाइट में बना सकते हैं। आपको जैसे
मन करे ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अभी जो है मैं नॉर्मली आपको बताने के लिए इस तरीके से शेर बनता है वो दिखा रहा हूँ, और मैंने इसमें कलर नहीं भरा है। जो है फ्रेंड, हम क्या करेंगे, बाघ के ऊपर जो निशान होते हैं वो बनाएंगे। आईब्रो को भी डार्क कर लेते हैं और आँख को भी डार्क करके आँख की पुतली बना लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके से, ये देखिए। और थोड़ा सा डॉट डाल लिया हमने, और फिर जो बाघ के ऊपर निशान होते हैं वो निशान में अब बना लेता हूँ। इसको आप कलर में भी बना सकते हैं, कलर भर सकते हैं इसमें। इस तरीके से बनाने के बाद इसमें आप ऑरेंज कलर या येलो कलर, जो भी कलर आप चाहें भर सकते हैं। मैं इस तरीके से पहले पूरे बाग पे डिज़ाइन बना लेता हूँ। आप देख लीजिए किस तरीके से बन रहा है। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने हैं। आप इसको अलग शेप में भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे बनाइए, लेकिन वो बाग की तरह ही होने चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से पूरा बाग में हमने डिज़ाइन कर लिया है। और ये देखिए, हम नाखून बना लेते हैं, बाघ के नाखून बनाएंगे इस तरीके से पूरे चारों पैरों में। थोड़ा सा राउंड करके मैंने ऐसे नोक सा निकाल दिया है, इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। ये देखिए, अब जो है फ्रेंड, हमने ब्रश ले लिया। ब्रश से जो है इसमें हम कलर भर रहे हैं, क्योंकि निब से बहुत टाइम लगता है, इसलिए ब्रश से भर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब हम कशनी कर लेते हैं। ऐसे कान में कशनी कर लिया है हमने, पूँछ पे भी, गले पे भी हम कशनी कर रहे हैं, और इसमें डिज़ाइन भी बनाएंगे। ये देखिए, राउंड में जो जलेबी कशनी होती है वो दे रहा हूँ मैं। पहले मैंने आरी कशनी करी है, अब जलेबी कशनी कर रहा हूँ। और नीचे वाले पोर्शन में भी हम कशनी कर लेंगे। इसमें मैंने कलर नहीं भरा है, इस वजह से ब्लैक कलर से ही मैं सारा इसमें बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो इसमें अलग डिज़ाइन और हैवी डिज़ाइन डाल के और कलर करके भी इसको बना सकते हैं। आगे का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, पीछे का भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पैरों पे भी मैंने ऐसे कशनी ही रखा है नॉर्मली। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग में बाघ बनता है। तो आप भी मधुबनी पेंटिंग बनाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए।